ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा इस दुनिया में आकर हमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व अविनाशी खजाने देते हैं। परंतु जो आत्माएं अपने निज धर्म में स्थित होकर निज पिता को यथार्थ पहचान लेती हैं, वही इस अविनाशी खजाने का संपूर्ण लाभ ले पाते हैं। वो स्वयं खुद को श्रृंगारित कर अन्य आत्माओं के भी कल्याण के निमित्त बन पाते हैं और परमात्मा ये सारे खजाने हमें अपने ज्ञान के विभिन्न रत्नों द्वारा देते हैं। और जिस कारण ही बाबा को शांति धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर इस आवाज़ की दुनिया में आना पड़ता है, वो है बाबा द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान की मुरली जो हम रोज़ सुनते हैं। और इस मुरली को जो धारण करते हैं वो मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं। परंतु बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों के कारण, पुराने मैं और मेरेपन की आदतों के कारण इस मुरली के महत्व को कम ना कर दें। क्योंकि हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हम बिल्कुल ईश्वरीय स्मृति और आत्मिक स्मृति में रहकर यथार्थ विधि से इस ज्ञान को सुने, समाएं और उसका स्वरूप बन जाएं। तो इन महावाक्यों का विशेष क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज की मुरली हमें समझा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कोई भी कारण हो, कि आज की दुनिया में तो हर कारण का निवारण है और मुरली मिस करना ये तो कोई कारण ही नहीं है। सबके पास सोशल मीडिया से भी पहुंच जाती है ना मुरली। तो इसीलिए किसी भी कारण से बाबा की मुरली मिस ना हो, इसका ध्यान रखना है। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? देखो, आज की दुनिया में इस ज्ञान का बहुत बहुत महत्व है। सारी दुनिया में दुख है, अशांति है, जो भी बातें हैं परेशान करने वाली हैं, सब व्यर्थ है या नकारात्मक है। केवल ईश्वरीय महावाक्य ही वो अमृत है जो उस विष को ख़त्म कर सकता है, जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकता है। तो इसीलिए महावाक्यों के महत्व को समझकर हमें अच्छी रीति ईश्वरीय ज्ञान मुरली सुननी है, समानी है और प्रैक्टिकल लाइफ में लानी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। चेक करो कितना भूलते हैं हम बाबा को। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया,
अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के, विश्व की महारानी बन सकती हो। देखो बाबा को कितना रहम आता है अपने हर बच्चे पर। बाबा कहते साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो यह पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए ना, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। लौकिक पढ़ाई भी अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो नुकसान किसका होता है? खुद का ही होता है ना। यहाँ भी अपना ही नुकसान करते हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय, कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। आज बाबा कहते हैं अच्छा आज नहीं जाते हैं, ऐसे कह देते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं ना। शास्त्र पढ़े, कंठ किया, चलो सत्संग भी कराना शुरू किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या है ना, इस ज्ञान को अर्जन करने से आत्मा की क्या उन्नति हुई, क्या बनेंगे, वो तो कोई लक्ष्य नहीं है। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो क्या होगा, उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, है ना, एक अलग सा सेंटर बनाकर वो आत्माएं वहाँ आ जाए, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं कोई वंचित रह जाए। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाहार्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए। तो ये समझना है इस पढ़ाई का कितना महत्व है। इसलिए किसी भी कारण से है ना पढ़ाई मिस नहीं करनी है। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं,
साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होते, कोई मेकअप के किट्स नहीं होते, नहीं ये धंधा नहीं होता। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है। कितना फ़र्क है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फ़र्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं, गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। शुरू में बाबा ने गंधर्वी विवाह कराए थे, भी किस लिए? बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं ना। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो लोग छोड़ नहीं पाते समाज की जो मर्यादाएं बनी हुई हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है न। वैसे ही कर्मों के बंधन अनेक हैं, संबंधों के बंधन अनेक हैं, फिर समाज के बंधन न, कुल मर्यादाओं के बंधन। ये बेड़ियां जो है वो आत्मा को ऊपर उठने नहीं देती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नए आदमी कहे, कोई भी नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो क्या कहेंगे? तो बोलो अपने को देखो लायक हो। पापा कहते हैं ना कई बारी अपना चेहरा आईने में देखो, है ना। तो लक्ष्मी को वरने लायक हो। अभी भी कितने अवगुण हैं, कितने विकार हैं, है ना। बंदर मंदिर लायक कैसे बनेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। श्राप दे दिया तो पत्थर की बन गई, है ना। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, ध्यान रखना है। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए फिर डिससर्विस हो जाती है ना। तो बोझ तो पड़ता है ना अपने ऊपर भी। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो ऐसे ऐसे समझाना है
क्या करना है? वे कर्मों को विनाश करने के लिए बाबा को याद करो। कितना सहज है। परंतु क्या होता है, कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे? क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि खुद समझते नहीं हैं। क्यों दूसरों को धारणा नहीं करवा पाते? क्योंकि खुद की धारणा कमज़ोर है। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, है ना। आजकल तो जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उतना मोह माया की जंजीरें गहरी होती जाती हैं। पहले तो बच्चों से प्यार था, फिर दोतों से, पोतों से कितना प्यार हो जाता है। यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। रगे टूटे तो आश्रम में रह पाए ना। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। अटैचमेंट बहुत है। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें? यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप क्या करते हैं? बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े। बाबा ने समझाया है, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे, है ना। अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, एक ही अंदर धुन लगी रहे कि अभी हम घर जाना है। वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्वसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं, पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। यह है आंतरिक प्रगति आत्मा की। तो बाबा अपने ज्ञान से, योग के बल से आत्मा को ऊपर उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, है ना। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं ना। बड़ा एग्ज़ामिनेशन पास किया, आईएएस क्लियर किया, है ना, यूपीएससी क्लियर किया, तो फिर क्या होता है ना, आत्मा जो है अंदर से उसे आता है ना, टिप टॉप होकर रहना है ना। उस ओहदे पर पहुंच गए हैं तो फिर वैसा मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। उस सीट की लाज रखनी होती है, तो अपना चाल, अपनी चलन, है ना, उसी तरह से बनानी पड़ती है। तो बाबा कहते यहाँ भी क्या होता है, बाबा इतना ऊंच उठा रहे हैं आत्मा को, तो फिर चाल चलन रॉयल होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है ना। शास्त्रों में सुदामा का मिसाल देते हैं ना। यह भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। इम्पॉर्टेंट है ज्ञान। यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। अगर यहाँ नाम मिला, शान मिला, है ना, और हमने उसको स्वीकार कर लिया तो वहाँ कम हो जाएगा। यहाँ की प्राप्तियाँ स्वीकार कर ली तो वहाँ कम हो जाएगा।
स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में ही बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, है ना, सुदेश दीदी जो अभी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, फिर मोहिनी दीदी जो अब हमारी चीफ बन चुके हैं। तो जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, क्या चाहिए? सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए, है ना। शौक़ होता है ना तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, वो भी शौक़ से पढ़ाती है, गहरी गहरी बातें बताती है। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चाट रखते ही नहीं। लिखते लिखते फिर थक जाते हैं, थोड़े दिन लिखेंगे फिर थक जाएंगे। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतु प्रधान थी, अब तमु प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतु प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है पहला चैप्टर, अपने स्वधर्म में स्थित होकर बैठना, संबंध में आना, व्यवहार में आना ना, फिर अपने आप बाबा की याद होगी, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने खुद भी कितनी प्रैक्टिस करी, दीवारों पर गोले बनाते रहते थे, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सिखाया, वैसे बाबा मुझे भी सिखाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, है ना। परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, बस बैठ जाओ। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो। ये तो मन और बुद्धि की बात है ना, कहीं भी बैठे स्थूल रूप में, लेकिन मन और बुद्धि बाबा में लगी रहे। तो बाबा कहते हैं वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सदा सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे, सदा सफलता मिले, उसके लिए अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वृत्तियों को बदलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो इस चीज़ के ऊपर, कैसे हम वृत्तियों से, अपनी वृत्तियों से दूसरों की वृत्तियों को बदलें। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। तो यह है सूक्ष्म विधि। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। तो समय आपको कभी धोखा नहीं देगा। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। कितना बड़ा पत्र? 4 पेज का पत्र लिखते हैं ना। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमज़ोरियाँ कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति।
का होगा उत्थान, मानव होगा देव समान, विश्व लेगा तुझे पहचान, जग में होगी तेरी शान। ज्ञान सागर की मीठी बूंदे, ज्ञान सागर की मीठी बूंदे, विश्व पर बरसाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अंधकार भरे जग में, अंधकार भरे जग में, ज्योति सबकी जगाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी बहती अमृत धार करेगी सब पे वो उपकार, सुख भरा होगा संसार, सब में होगा अद्भुत प्यार। तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, तेरा ज्ञान गूंजेगा जब, गुण तेरे सब गाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। अंधकार भरे जग में, अंधकार भरे जग में, ज्योति सबकी जगाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे तेरी वाणी। शिव बाबा